एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक वर्ड से ही समझ में आ रहा है आपको कि इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, मतलब किसी सरफेस पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए कैसे इन्होंने इसको डिफाइन किया है। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, विच ओवर विच, जिसके ऊपर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एक सरफेस होगा, ठीक है, जो कि सरफेस होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये देखिए आप यहां से समझिए, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये रफ तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें कोई, अगर हम लोगों ने कोई सरफेस रखा है, ठीक है, और कह रहा है और वो एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है सरफेस की, उसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। मींस अगर VA माइनस VB करेंगे हम लोग तो ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या कह रहा है ये कि जो सरफेस होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर उसके हर एक पॉइंट पे सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो, अगर वो सेम आ रहा है बच्चों, तो वो क्या है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको और अच्छे से तरीके से हम लोग समझते हैं। यहां पे दूसरी डिफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, वही है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास चार्ज है, ठीक है। अब इसमें से हमारा क्या निकल रहा है, क्या निकल रही है, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे क्या हो रही है बच्चों, निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या करेगी, इससे इधर निकलेगी, इससे इधर निकलेगी, और इससे इधर निकली और इधर से इधर निकल गई, इससे इधर निकल गई और इससे इधर निकल गई। नेगेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव क्या करता है, अंदर लेता है, इस तरफ जाने की वजह एरो इस तरफ लगेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब अगर कह रहा है एट एवरी पॉइंट, मान लेते हैं कुछ एक डिस्टेंस पे, कुछ r डिस्टेंस पे ले लेते हैं, कुछ ये r डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ये कोई r डिस्टेंस है। अब जब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, मतलब हर एक पॉइंट, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल भी आ रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है, रिमेन सेम आ रहा है, ठीक है। इसको जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ सरफेस बच्चों कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट यहां पे है, कुछ सरफेस बच्चों ये कुछ इस तरीके से बन गया है, रफली बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना है। तो अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं, तो अगर ये कोई दूसरा पॉइंट हो जाएगा तो ये दूसरा सरफेस हो जाएगा, हाँ कि ना। तीसरा पॉइंट ले लेता हूं तो सरफेस कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। अब समझिए एक बात और समझना है कि डिफरेंट सरफेसेस के लिए, ठीक है, डिफरेंट सरफेसेस के लिए, जैसे एक सरफेस ये है, मान लेते हैं इसमें कुछ 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जो दूसरा सरफेस होगा उसमें क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंट क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल हो सकते हैं। मींस पोटेंशियल वेरीज विद डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इसमें अगर 5 है, इसमें 4 हो सकता है, इस पे 3 वोल्ट हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट सरफेसेस पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब यही चीज अगर हम नेगेटिव के लिए बनाना चाहें तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये कुछ ये जो ये एरोज हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं वो जाने की बजाय वो अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सरफेसेस इक्विपोटेंशियल के किस किस तरह होते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइन है, अगर पूछ रहा है इस पैरेलल लाइन के लिए हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसके लिए क्या है हमारा, इसके लिए अगर पूछता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा सरफेसेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आएगा हमारा बच्चों स्फेरिकल। यहां पे देख सकते हैं आप, स्फेरिकल आ गया। एक चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर पूछता है कि क्या पॉइंट हो सकता है सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह रहा है तो इसमें जो सरफेस बनेगी बच्चों वो प्लेनर बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी,
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ इस तरह बनेगी और इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ठीक है, आप अगर इतना लिख देते हैं ये बहुत है, डायग्राम बहुत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक आप इसे लिखिए।